के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधू एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदयेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया, दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, भवि भागंते जोगे वैसाय, ऐसा लिखा है और शायद आपने पढ़ा होगा कि तीर्थंकर भगवान का जो विहार होता है वह कभी सोच समझकर नहीं होता। वह कभी तय करते विहार नहीं करते कि मैं इस प्रांत में जाऊंगा, इस दिशा में पहुंचूंगा। जहां पुण्यात्मा का पुण्य उदय में आता है, सहज उसी तरह उन तीर्थंकर भगवंतों का विहार हो जाता है। जब इस धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर भगवान का विहार पुण्यात्मा के नियोग से अपने आप उस दिशा में होता है, तो फिर गोदाजी पंचम काल में भी निर्ग्रंथों का विहार कहीं होते हुए कहीं हो जाता है। ये पुण्यात्माओं के पुण्य का ही नियोग है। भवि भागंते जोगे वैसा, ये पुण्यात्मा के पुण्य का ही नियोग होता है। जब अनियत विहारी निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता कहीं जाते हुए किसी और पहुंच जाते हैं। जब तीर्थंकर भगवान पुण्यात्मा के पुण्याई को नहीं टाल सकते, तो फिर पंचम काल के निर्ग्रंथ मुनिराज चाहे वह सोचकर समझकर भी विचार करके भी विहार करने का प्रयास करें, पर जब आगम में निर्ग्रंथों के लिए अनियत विहारी लिखाई है, शायद वही होना था और इसलिए सोच समझकर तैयारी तो गोदाजी ने बहुत करके रखी थी, पर पुण्यात्मा का पुण्य जब आड़े आता है तब बिना बनाए भी घर में अपने आप खीर मिलती है। ये सौभाग्य आज इंदिरा नगर के इन भव्य पुण्यात्माओं के पुण्य के उदय से निर्ग्रंथों का समागम, धरती के देवता का समागम इनको प्राप्त हुआ। क्योंकि शैल भाई, मुझे विश्वास है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब आते तो सुबह आते और शाम को चले जाते। अब बोनस में एक दिन और आपको मिल गया। ये कितना पुण्य का तीव्र उदय आप सभी का है। इसलिए जिनको गुरु पे श्रद्धा है, गुरु की विनय, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, उनके जीवन में नियम से जितना आप सोचते हैं मोदी जी, उससे कई अधिक गुना मिलता है। पर सोचने की और श्रद्धा करने की आवश्यकता है। सोचता तो हर एक इंसान है, मुझे इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर सबका पुण्य और सबकी श्रद्धा एक सी नहीं होती।
और उस पुण्य के श्रद्धा के ही नियोग से ये विशेष संयोग प्राप्त होते, क्योंकि ये एक ऐसा अद्भुत धर्म, अद्भुत दर्शन हमारे लिए तीर्थंकर भगवंतों ने प्रतिपादित किया है कि जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज और श्रावक इन दोनों से ही ये धर्म रथ आज तक खींचता आया है और आने वाली पर्यायों में, आने वाले दिनों में भी ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। धन्य है, धन्य है माँ उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के बारे में विचार करना। धन्य है वे योगेश्वर, धन्य है उनके परिणाम, धन्य है उनकी परिणति, जिनको किसी कनक, कामिनी, कंचन, हीरे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। जहाँ श्रद्धा से भरा हुआ श्रावक मिलता है, चाहे वह करोड़पति हो, चाहे वह रोड़पति हो, निर्ग्रंथों को तो मात्र उस श्रावक के हृदय की श्रद्धा दिखती है। चाहे तुम करोड़ों की तैयारी करके रख लेना, पर जहाँ विकल्प है और जहाँ श्रद्धा की कमी है, निर्ग्रंथ मुनिराज वहाँ नहीं पहुँचते, नहीं पहुँचते, नहीं पहुँचते। जबकि उस विद्वेषियों से द्वेष भी नहीं, पर जहाँ श्रद्धा होती है वही वह अनियत विहारी मुनिराज विहार करते हुए पहुँचते। अहो भाग्य, अहो भाग्य श्रावकों आप सभी के हैं कि ऐसे ऐसे खोटे पंचम काल में भी सहजता से आपको निर्ग्रंथों के दर्शन घर बैठे मिल रहे हैं। कितनी अलौकिक उनकी वह मुनि दशा होगी, जिन्होंने संसार में रहते हुए भी संसार से पार होने का प्रयास किया, समाज में रहते हुए भी समाज की राजनीति, समाज के राग द्वेष से भी उठकर कुछ अपने आत्म कल्याण का पुरुषार्थ किया। बिल्कुल उस कमल की भांति उनकी परिणति होती है। जैसे एक कमल कीचड़ में, पानी में खिलने के बाद भी किसी प्रकार से वह पानी या कीचड़ से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही डोसी जी कितना ही समाज का व्यक्ति, समाज का नेता राजनीति, छल कपट, मायाचारी, राग द्वेष कर ले, पर उनकी क्या सोच और कितनी निर्मल परिणति होती है। वे कभी किसी को श्राप नहीं देते, कभी किसी पर कोप नहीं करते, क्रोध नहीं करते, कभी उससे बदला लेने की या उसको सबक सिखाने की भी भाव नहीं रखते। ये उनकी निर्मल परिणति ही उनके लिए भगवान स्वरूप देने वाली है। एकमात्र ऐसी ये दिगंबर मुद्रा निर्ग्रंथ दशा है, ये अलौकिक मुनि दशा है, जिसको भगवान के तुल्य पूजा जाता है, भगवान के समान पूजा जाता है। आचार्यों ने तो कह ही दिया, जो इन विषय, राग, द्वेष, कसाय और कितनी ही विपरीतता आने पर भी अपने समता भाव को नहीं छोड़ते, वे ही इस धरती के देवता है, वे ही धरती के देवता है। एक बार घर में कुछ हो जाए, थोड़ा सा इधर का उधर हो जाए, तो प्रमोद जी चेहरा बदलता है कि नहीं? कुछ हो नहीं हो, पर भोजन में ताराचंद जी नमक नहीं मिले तो, थोड़ा सा नमक कम हो, खटाई नहीं, कुछ कम ज्यादा हो, तो क्या रूप बनता है, कैसा रूप बनता है, क्या रूप बनता है, विचार करना। और वे समता के धनी चौके में पहुंचते हैं, श्रावक के घर में पहुंचते हैं, आज कहीं, कल कहीं, परसों कहीं, और कुछ मिले तो, नहीं मिले तो मुस्कुरा के वापस आकर अपने धर्म ध्यान में लगते हैं।
अद्भुत बात है। जहाँ पुद्गल के एक एक टुकड़ों के पीछे इंसान आज बिलख रहा है, रो रहा है, राग द्वेष कर रहा है, वही एक इंसान के भांति जन्मा हुआ वह बालक, वह युवा, वह प्रौढ़ अपनी आत्म साधना के लिए समस्त राग द्वेष, समस्त परिस्थितियों से अपने आप को भिन्न करते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए उस निरीह निष्प्रिय वृत्ति को प्राप्त करता है। निरीह वृत्ति हवे साधु। साधु, हे साधु, तुम्हें आचार्य भगवंत भी भगवान कह रहे हैं, ये श्रावक भी तुम्हें भगवान तुल्य पूज रहे हैं। पांच परमेष्ठी में तीन स्थान तेरे हैं, चाहे पद आचार उपाध्याय साधु भिन्न भिन्न क्यों ना हो, पर तीनों साधु है। पांच परमेष्ठी मानते ना आप लोग? पांचों परमेष्ठी में वह सिद्ध भगवान ही पूर्ण भगवान है। अरिहंत भी मुनिराज है, आचार्य भी मुनिराज है, उपाध्याय और साधु ये चारों ही मुनि भगवान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वह निरीह वृत्ति, निष्प्रिय वृत्ति ही उनके लिए विशेष 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 पूज्य बनाने के लिए निमित्त बनती है। चारित्र से पूजा और ज्ञान से सम्मान ज्ञानी मिलता है। सम्मान ज्ञान और कहीं कहीं दान देने पर भी मिल सकता है, पर पूजा मात्र और मात्र चारित्र की होती है, ज्ञान की, दान की पूजा नहीं होती। श्रावकों, कितना ही तुम दान देना, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, पर पंच परमेष्ठी जैसी पूजा नहीं होगी। एक माला, एक आध तिलक लगा लेंगे, तालियां बजवा लेंगे, हो गया सम्मान। बहुत ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, ज्ञान का भी सम्मान हो सकता है, दान का भी सम्मान हो सकता है, पर पूजा मात्र चारित्र और चारित्रधारियों की ही हुआ करती है। क्या अद्भुत दशा होगी उन परिणामों की, जिनके लिए महान महान आचार्य भगवंत भी उन्हें भगवान का प्रतिरूप कहते हैं। मूलाचार जैसे महान ग्रंथ में आचार्य वट्टकेर स्वामी कहते हैं, भिक्कम वक्कम हीयम, सोधिए जो चरद नीच सो साधु, ऐसो सुधिठ साहू, भणी दो जिन शासने भगवम। जिन शासन में भगवान कहा, जो सुमतिनाथ भगवान वेदी पे विराजमान है वो तो भगवान है ही, वो भगवान बन चुके, वो सिद्ध भी बन चुके। बात उनकी नहीं चल रही है इन जिन शासन में, इस जिन शासन में उन योगियों को, उन तपस्वियों को, उन मुनिराजों को भगवान कहा। जिन शासने भगवम भणी दो, जिन शासन में उन्हें भगवान कहा है। किनको? जो भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे, जो भक्तों के नाम पर रागद्वेष कर रहे, नहीं, भिक्कम वक्कम हियम, जो भिक्षा वृत्ति से आहार ग्रहण करते हैं, मांगा चुंगी नहीं, ये बना लो, वो बना लो, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। कभी निर्ग्रंथ के मुख से दे दो शब्द याचना शोभा नहीं देती। ये तो श्रावकों आपका कार्य था, आपका कर्तव्य था कि वे कुछ कहने से पहले ही आपको समझने की आवश्यकता थी कि करना क्या है, देना क्या है, प्राप्त क्या करना है। ये आपका कार्य था, पर साधु के लिए यह समझा रहे हैं और साधु को ही कह रहे हैं, तू दे दो कर दे दो कह के किसी के सामने याचना मत करना।
आहारचर्या के लिए भी जाने की आज्ञा दी। ठीक है, नहीं है उत्तम सेनन, आहार करना पड़ेगा, दिन में एक बार आहार करोगे, तो आहार करने के लिए भी कोई कटोरा लेकर नहीं भेजा, कोई दूसरे प्रकार से याचना की भी व्यवस्था नहीं बनाई। जैसे ही कायोत्सर्ग करके मुद्रा लेकर निकलते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज मौन ले लेते हैं, मांगने की आवश्यकता ही नहीं। तो मात्र मुद्रा लगाकर हे योगी निकल जाना, निकल जाना। अगर तेरा पुण्य है, सामने वाला समझदार है, उसका और तेरा कुछ नियोग है, तो पड़गान हो जाएगा। नहीं तो आलाप भी हो जाए, अंतराय भी हो जाए, तो चुपचाप लौट के अपने घर पहुंच जाना। धन्य ते भगवंता, धन्य है वे भगवान, धन्य है वे भगवान जो भिक्षा वृत्ति से ही आहार करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 46 दोषों से बचाते हुए उस ऐष्णा समिति का पालन करते हैं। कितने? 46 दोषों से अपने आप को बचाते हुए भोजन आहार ग्रहण करते हैं। पर कितनी दया और कितनी करुणा, इतना करने के बाद पुनः जैसे ही आहार से लौट के आते हैं, पुनः प्रतिक्रमण करते हैं। हे भगवान, अगर मेरे निमित्त से, मैंने तो हिंसा नहीं की, पर मेरे निमित्त से अगर कहीं हिंसा हुई हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। कितनी निर्मलता, कितनी निष्प्रता। पहले तो औद्देशिक स्थान पे जाते ही नहीं है, उद्देश्य लेकर जाते ही नहीं है कि मुझे अमुक स्थान पर मिलना चाहिए, कोई कह के जाए तो भी नहीं जाते। पर औद्देशिक को छोड़ने के बाद भी क्वचित कदाचित अगर कहीं दृश्य लगा है तो तत्समिच्छामि दुक्कडम करके प्रतिक्रमण करते हैं। ये थी साधुओं की निष्प्रियता। किसी अपेक्षा को लेकर किसी चौके में, किसी स्थान पे, किसी नगर में, किसी मंदिर में नहीं पहुंचते। मात्र धर्म का एक अभिप्राय है, धर्म की प्रभावना, धर्म की भावना और धर्म का उपदेश जनमानस तक पहुंचे। इसलिए वक्कम, जो वक्कम यानी वचन भी शोधन पूर्वक करते हैं। भिक्षावृत्ति, वचन प्रवृत्ति, जो हेयम शोधिय, शोधन करके भोजन करते देखा मुनिराजों को, आहार करते देखा। शोधन करते हुए जैसा जैसा योगी अंजलि में आहार का, भोजन का शोधन करता है, ऐसे ही वचनों का भी शोधन करता है। ऐसा ही उठते बैठते हुए प्रत्येक स्थान का शोधन करता है। और इसीलिए आगम के अनुरूप चलता है। और जो शोधन पूर्वक उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, वह शोधन पूर्वक किया हुआ कार्य ही जिनेंद्र शासन में, जिन शासन में उन्हें भगवान बना रहा है। कितना शोधन आप करते हैं बोलते समय? नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधु एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया, दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी।